हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38 और चैप्टर जो है हमारा बच्चों साइंस में है ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, अगर आपने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि प्लीज़ पिछला चैप्टर मोशन प्लीज़ जाके पढ़ लीजिएगा उसे, वरना ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। खैर, मैंने इसलिए पहले बता दिया ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है। अब बच्चों, फोर्स क्या होता है? फोर्स आप सबको पता दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों इसको आपस में धक्का दे रहे हैं। ये फ्रिज है शायद से, जहाँ पे दोनों लोग आपस में एक दूसरे को इसको फोर्स कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों खींच रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। तो वापस क्या होगा कि वापस आपका ये दोनों आपस में खींच रहे हैं, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, फिर बच्चों ये क्या है आपका, ये आपका क्या है बच्चों कि यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ कि ये एक जो है फ्रिज को उधर से उधर ले जा रहा है और क्या कहते हैं आपका दोनों धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चे, इसे फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे वापस से, अब यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे वही कुछ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों, जहाँ फोर्स क्या होता है, जहाँ पर हम अपना किसी न किसी तरह फिजिकल एग्जिस्टेंस लगाते हैं और किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धक्का देने की कोशिश करते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं फोर्स। अब बच्चे, फोर्स क्या होता है, दो टाइप्स में होता है। एक होता है बैलेंस्ड, ठीक है, एक होता है बच्चों बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है बच्चों अनबैलेंस्ड। ठीक है, एक होता है अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो आप जहाँ पे देख रहे हो बच्चे कि ये जो फ्रिज में ये जो दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो ये बंदा है और ये बंदा है, ये दोनों क्या निकाल रहे हैं, 100 न्यूटन बच्चे फोर्स को। जैसे कि अगर मुझे किसी का वेट बताना है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ कि बच्चों ये पर्सन जो है ये 20 kg का है। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो आपका क्या कहते हैं मेरा टेबल है, और टेबल 2 kg का है। ठीक है, या फिर मेरे पास अभी फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो 10 kg के हैं। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर फोर्स बताना हो कि फोर्स कितना लग रहा है, तो हम बताते हैं कि मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, मैंने 200 न्यूटन फोर्स लगाया। तो फोर्स को बताने के लिए बच्चे क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन। क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि फोर्स को बताने के लिए हम बताते हैं कि एन से डिनोट करते हैं न्यूटन को। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको बताना हो कि भैया मैंने कितना फोर्स लगाया, तो आप बोल सकते हो कि मैंने 100 या 200 500 न्यूटन फोर्स लगाया। ये चीज़ क्लियर। अब फोर्स मैंने आपको बताया था बच्चों कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है बेसिकली बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैलेंस्ड होगा क्योंकि ये भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों ही आपका सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसे कहेंगे बैलेंस्ड। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, ये भी 300 न्यूटन लगा रहे हैं, ये भी 300 न्यूटन लगा रहे हैं, मतलब कि ये भी क्या होगा, बैलेंस्ड। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पे अब जो कर रहे हैं, क्या अभी भी बैलेंस होगा? आंसर इज़ नो। अब ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड होगा क्योंकि देखो, एक 200 न्यूटन लगा रहा है फोर्स और एक 100 न्यूटन। ऑब्वियसली जो फ्रिज है ये कहाँ किस तरफ घिसकेगा, तो इस तरफ घिसकेगा, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ घिसकेगा। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि फोर्स बैलेंस भी होता है, अनबैलेंस भी होता है। अब यहाँ पे अनबैलेंस क्यों है, क्योंकि ये 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन, और ये 100 न्यूटन, तो इसलिए यहाँ पे अनबैलेंस आ गया। बच्चों यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा नीचे वाले में, तो नीचे वाले में ये 400 न्यूटन लगा रहे हैं और ये 300, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पे तीनों पर्सन हैं, ये इन तीनों को खींच लेंगे इस तरफ। ठीक है, तो ये तो होगा आपका बच्चों क्या, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इधर, ये व्हेन टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू पुश और पुल फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द बैलेंस सच फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स बच्चे इसे कहते हैं। वापस से बच्चों, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं। देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, दोनों फ्रिज को क्या कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है बच्चे कि इस वाले केस में क्या है कि दोनों खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, तो फोर्स होता है आपका पुल
एंड पुश, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। मैंने आपको बता दिया कि भैया बैलेंस फोर्स का क्या डेफिनेशन है, वो भी मैंने बता दिया, वो यहाँ से यहाँ तक है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों? अनबैलेंस फोर्स होता है, तो लिखा हुआ है आपका द रोप, नहीं यहाँ से आप लिख लो, ये रहा आपका यहाँ से व्हेन वन ऑफ देम अप्लाई मोर फोर्स देन अदर सच फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस। तो बच्चों जब दोनों तरफ में से कोई एक ज़्यादा करता है या कोई एक कम करता है तो वहाँ पे वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये थे बच्चे आपके फोर्स का मतलब, और फोर्स क्या होता है नहीं होता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पर। अब बच्चों देखो क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें अच्छे से करना है और हम करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय फोर्स, गिव एग्जांपल्स। तो बच्चों फोर्स से क्या हो सकता है? तो बच्चे कोई रुकी हुई चीज़ को हम धक्का लगा के आगे बढ़ा सकते हैं, या कोई चलती हुई चीज़ को हम अपना फोर्स लगा के उसे रोक सकते हैं, ठीक है। ठीक है, किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सपोज फुटबॉल आ रहा था आपका क्या कहते हैं लेफ्ट साइड से, और हमने किक मारा राइट साइड, तो हमने उसकी क्या कर दी, हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। हम किसी की शेप चेंज कर सकते हैं। बच्चे आप अगर बॉल देखते होगे तो अगर आप उसको पकड़ के फोर्सली अपने हाथ से पकड़ोगे तो उसका शेप आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल है फोर्स के। तो आंसर है force is help in moving, stopping, changing direction or shape of any object, such as moving the chair, stop a scooter by applying brake, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। अब है इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी ऑब्जेक्ट टू मूव, थिंक एंड राइट योर व्यूज। बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पर आपको नेसेसरी है फोर्स अप्लाई करना, किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को मूव इधर से उधर रखने के लिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो आंसर क्या होगा, येस, टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, ठीक है। तो आंसर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा हुआ है अ बॉल रोल्ड डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कारपेट एट सेम टाइम, विच बॉल कम्स टू रेस्ट फर्स्ट, गिव रीजन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो लिखा है आंसर द बॉल ऑन कारपेट कम्स टू रेस्ट फर्स्ट बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स बिकम कारपेट एंड बॉल इज मोर ड्यू टू द रफ सरफेस ऑफ कारपेट एज कंपेयर्ड टू द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड बॉल। तो बच्चों कारपेट में क्या है, रफ था वो, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता, सो द बॉल ऑन कारपेट कम्स टू रेस्ट फर्स्ट। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है in the given picture what does two arrows A and B represent in the reference to force। तो बच्चों जो आपको वर्कशीट में पिक्चर्स दिख रही थी A और B का, वो देख लेना आप। तो इन अ पिक्चर shown A represent the force exerted by individual while arrow B represent the force of friction। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा आज का वर्कशीट साइंस का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इजीली सारे क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मैं हर वीडियो में बताता हूँ बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे आपका फ़ायदा ही है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियोज़ निकालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।